ਤਰਾਵੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇਤਕਾਫ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਓਹੋ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਨੇ ਕਦੀ ਇਤਕਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਥੋੜੀ ਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਤਕਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਬਸ ਹੋ ਵੇਖ ਗਿਆ। ਲਓ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਚਾਹਤ ਸੀ, ਬੜੀ ਚਾਹਤ ਸੀ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੈਂ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰੇ ਅਨਵਰ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਕੋਲ ਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਹਮਸਾਏ, ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਨਾ ਜੀ। ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਉਮਰੇ ਤੇ ਨਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਤਕਾਫ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਹਸਰਤ ਜਿਹੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ तो बहुत दुनिया सुबह इतकाफ करती है। ਹਾਂਜੀ मस्जिद नबवी में बहुत लोग इतकाफ करते हैं। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੜੇ ਜੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपने तो तुसी ते कीता है इतकाफ फिर उत्ते ना। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਰੌਣਕਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਜੋ ਰੂਹਾਨੀਅਤ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਸਲ ਚ ਉਹ ਹੋਵੇ। जी ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੋਵੇ ਅਸਲ। माशाअल्लाह। आप तो मुफ्ती साहब बहुत रह के आए हैं। आपका तो मतलब आपकी तो दुआ ही ऊपर जानी चाहिए डायरेक्ट। ਓਹੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਯਕੀਨ ਤੇ ਈਮਾਨ ਹੈ। हाँ जी ਬੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਭਰਮ ਜਿਹਾ ਵੇ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਾਣ ਜਿਹਾ ਹੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ जी ਮਾਲਕ ਸਾਡੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। इंशाअल्लाह। यहाँ पर कोई भाई कह रहे थे कि कोई अंग्रेज कादियानी हो गया, चले गए। जी शायद चले गए। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम हुजूर अल्लाह शान। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल शाद भाई की ब्रोड पे शाह साहब भी वहाँ पे बैठे हुए थे, एक अहमदी मुसलमान हुआ है हुजूर अल्लाह शान। हाँ जी। मैं मुफ्ती साहब आपको बताऊं यूके में चंद अंग्रेज जो हैं वो कादियानी है, लेकिन वो असली अंग्रेज नहीं है। ये 1924 में इन्होंने एक मस्जिद, एक मिर्जवाड़ा बनाया था मस्जिद फजल के नाम से, 16 ग्रेसन हॉल रोड SW18 में। उससे यहाँ पहले पर एक ना मैं अर्ज कर दूं, जी याद रखिएगा तजर्बे की बात बता रहा हूँ कि जो कादियानी होते हैं और वो होना मुसलमान चाहते हैं, वो जी कभी जी भी बिल्कुल ठीक। ऑनलाइन आके उसका ऐलान नहीं करते। नहीं बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये बात ज़हन-नशीं रखिएगा। वो ये हाँ लोग असल में होते हैं मंगते। मेरे साथ पहले 2-3 दफ़ा ये हाथ हो चुका है कि ऑनलाइन आके कुछ मंगतों ने कादियानी बन के इस्लाम कबूल किया और बाद में वो जगह ब जगह मांग रहे थे कि देखो जी वो शाह साहब की फ़लाँ वीडियो के अंदर मैंने ईमान कबूल किया है, तो अब मेरी मदद करें, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत। वो गोरे थे। ओ नहीं जी नहीं, अच्छा ये बात मुझे याद आई है जी, वो किसी कादियानी ने इस्लाम कबूल किया है। तो अच्छा ये कादियानी, ये मेरे तजर्बे की बात है, हो नहीं सकता कि कोई कादियानी ऑनलाइन आके इस्लाम कबूल करे, कभी भी नहीं हुआ। हाँ पीछे पर्दा सेपरेट अलग हमसे वो राबता करते हैं, वो मुफ्ती कहते हैं साहब किसी को आपने तो बताना, ये ऑनलाइन। इस चीज़ का बताना भी नहीं किसी को। हाँ नहीं मुफ्ती साहब आपने तो, मैंने खुद देखा, आपने एक दो को ऑनलाइन कादियानी वो कहते थे, आपने उनको कलमा पढ़ाया हाँ जी हाँ अपनी। जी हाँ जी। जो हाँ ऑनलाइन कलमे पढ़वाए हैं, मैं कह रहा हूँ कि इस तरह भी होता है, ऐसे भी हाँ जी होता है। हाँ जी। मतलब मैंने एक दफ़ा देखा था कि आपने, मतलब वो लोगों का एतबार कुछ नहीं होता, वो मुल्हिम जो एक कहता है। एक इनका मुरब्बी था, सचमुच का असली वाला मुरब्बी। जी
बड़ी पुरानी बात है। उसके साथ कई कई दिन तक हमारी डिबेट चली। बाद में वो ऑनलाइन मुसलमान हुआ था, वो लीगल हुआ था। लाहौर का था वो? नहीं जी, वो उसका नहीं मुझे पता कहाँ का है, लेकिन वो लीगल हुआ था। तो नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इन चीजों के ऊपर, तस्वीर का दूसरे रुख के ऊपर भी तवज्जो रहनी चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अक्सर बल्कि सारे ही कहते हैं जी, दो बातें कहते हैं जब वो मुसलमान होते हैं। कहते हैं जी मैं पब्लिकली नहीं करूंगा, हालांकि बात लोग करते हैं। अभी यूके में एक बहुत मशहूर डॉक्टर था किडनी का, बड़ा सीनियर डॉक्टर है, उसकी पूरे खानदान ने इस्लाम कबूल किया और उसने ऑनलाइन किया। उसका नाम डॉक्टर इत्तेजाज इस किस्म का नाम है, इत्तेजाज खान है शायद। उसकी वीडियो मौजूद है यूट्यूब पर, आप देखें। वो सरेआम कह रहा है, उसने जी कहा हाँ, वो ये होते हैं, लेकिन मैंने अर्ज किया हर दफा ऐसे नहीं होता, हाँ लेकिन जी, कभी कभी ऐसे मामला तो हो सकते हैं। मैंने एक शुबे का इजहार किया। हाँ, नहीं नहीं, आपकी बात ठीक है। अक्सर लोग वही कहते हैं जो आपने कहा है। वो कहते हैं जी हम ऑनलाइन नहीं आएंगे, आप हमारे बहुत सारा खानदान कादियानी है और हमने उन्हें भी नहीं अभी बताया। हाँ ये हाँ, ऐसा कहते हैं वो। तो लेकिन बात है वो सरेआम भी कर लेते हैं, इनके तो अच्छा डॉक्टर बहुत साहब, सारे आप ना तशरीफ रखें यहाँ हमारे यहाँ ना, कोई जी। शायरी वगैरह का एहतमाम है। अच्छा, माशाल्लाह मुझे माशाल्लाह। इजाजत दें, ठीक है जी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप दुआ में हमें भी याद रखें मुफ्ती साहब। प्यार ही प्यार भाई। वो जब लड़का मुसलमान हुआ है ना अभी भाई, वो पाकिस्तान से नहीं था, वो अमेरिका में था। हाँ, नहीं नहीं, वो ठीक, वो मुसलमान ठीक हुआ है। ठीक हुआ है जी जी। हाँ जी, वही वो मैं मैंने बात उसकी करना सुनी, चाहता। मुफ्ती साहब ने उसकी बातें नहीं सुनी है, मैंने जी उसकी जी बातें जरूर सुनी थी। वो ठीक हुआ है। ठीक हुआ है। हाँ जी, ऐसे ही और होते हैं वो वो रो पड़ा है जूरिया शान, वो रो पड़ा है, दिल नहीं से नहीं, रोया है। देखें, आप कादियानी को एकदम पहचान सकते हैं। जो शख्स कादियानी है ना, वो जब बात करेगा ना 2 मिनट आपके साथ, आपको पता लग जाएगा ये कादियानी है या था। उनका एक खास टर्मिनोलॉजी है, उनका चीजें बयान करने का एक खास अंदाज है। मुफ्ती साहब जो कह रहे हैं, मुफ्ती साहब ने बड़े लोगों को ऑनलाइन मुसलमान किया है जी। मुफ्ती साहब तो बड़े इनकसारी करते हैं, लेकिन मैंने खुद इनके यूट्यूब चैनल पर लोगों को इस्लाम कबूल करते देखा है। बात जो है वो शायद असली नहीं करते। उनमें एक मुल्हिम था, अब्दुल कादर नाम का एक है, वो हर रोज नया मजहब इख्तियार करता है। पीर को मुसलमान होता है, मंगल को हिंदू होता है, बुध को कादियानी, और जुमेरात को मिर्जाई हो जाता है। जुमे वाले दिन वो छुट्टी करता है। तो जूरिया शान। नहीं नहीं, वो ऐसे ही करता है, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा वो जी, ये मुफ्ती ना साहब को शादी, उसने बड़ा मायूस किया हुआ है, मुफ्ती साहब को। हाँ वो शादी काफी देर लगी, बहरहाल अब सुना है कि मुसलमान हो गया हुआ है। शादी ये ना, ये क्या नाम है इनका, एक सवाल लेकर आए हैं कि क्या मुर्तद मुसलमान हो सकता है? ये आईडी है हाँ क्या नाम, हाँ एक मिनट जी शादी, हाँ ये जी, प्यार ही प्यार के साथ एक आईडी बैठी हुई है जी, मेरे किसी है, ये पता नहीं क्या नाम है इनका। तो अवान साहब है, हाँ अवान साहब हैं। अवान साहब जी, अवान साहब बोले, आप किस पर आए हैं, आप सवाल कर लें। हाँ जी जी, जी, बोले। मेरा सवाल मैंने कमेंट किया है, तो हाँ जी, यही था सवाल कि क्या मुर्तद मुसलमान हो सकता है, ये कह रहे हैं? जी जी, एक ये है और एक और मैं आपको बताता हूँ। नहीं, एक एक करके मिर्ज़ा, ना, आप इसका जवाब सुन ले। नहीं नहीं नहीं, आपने जवाब इसी का देना है, लेकिन मैं आपसे को आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ। जी बात यह है कि पिछले दिनों ना एक मिर्ज़ई बैठे हुए थे अपनी ब्रॉड पर ना, कुछ मिर्ज़ई थे, वो मिर्ज़ई ही। तो एक मिर्ज़ई कहता है जी, मैं मिर्ज़ई हूँ और मैं शिया होना चाहता हूँ। तो मैंने उसे कहा कि मतलब तुम एक काफिर से अगले दोबारा फिर काफिर होना चाहते हो? नहीं, शिया तो मतलब काफिर एक नहीं स्टेप है। से शिया काफिर ही है। नहीं,
क्योंकि जो असहाब आप कराम को शिया का गाली माना ही देता नहीं है। जानते। फिर देखिए, शिया का मतलब है किसी के हाथ पर बैत करने वाला। उन्हें शिया इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो के हाथ पर बैत करके कसम खाई थी कि वो थ्रू थिक एंड थिन हर हालत में उनके साथ रहेंगे। और ये लोग शिया कहलाए। इनमें बाज लोग हैं राफदी किस्म के, वो शिया नहीं है, वो बल्कि मिर्ज़इयों की तरह काफिर ही हैं। लेकिन जो वो लोग हैं ना शिया, शिया का मतलब है किसी के हाथ पर वफादारी की कसम खाने वाला। और इन्हें शिया इसलिए कहा गया, और ये कुरान में आया है शिया का लफ्ज, और इसलिए कहा गया कि इन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु। आप कैसे उस आदमी को जिसने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के हाथ पर बैत की हुई है और उसके वफादारी की कसम खाई हुई है, आप उसको कैसे गैर मुस्लिम कह सकते हैं? ये मतलब सर- मैं शिया तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ सर- कि उनमें से बाज अकायद उनके ठीक नहीं है, लेकिन अच्छा, वो एक अलग बहस है। जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये इनका तो कलमा ही अलग है ना, ये हर चीज़ इनकी अलग है, तो फिर ये मुसलमान कैसे? कौन सा कलमा है? मुझे पढ़ के सुना है। ये जो अली वलीउल्लाह पढ़ते हैं। कौन? शाहजी अली वलीउल्लाह। हाँ जी। शाहजी हाँ, गुजारिश ये है। मेरे पास एक अंगूठी है जो मैं पहनता हूँ, उस पर दाएं तरफ लिखा हुआ है मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बाएं हाथ लिखा है अली वलीउल्लाह। मैं तो उसको पहन। तो फिर आप कैसे ये देखें, कलमा अली को, कलमे के साथ अली कैसे रजी जोड़ अल्लाह सकते अन्हु हैं? को वलीउल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। अच्छा, आपको ये बात का इल्म होना चाहिए। वलीउल्लाह कहा है, लेकिन वो तो कलमा उन्होंने अपना कलमा बना रखा है ना। देखें, अगर आप कहते हैं कि अली वलीउल्लाह है, लेकिन क्या वो ये नहीं पढ़ते कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह? ये ये तो बरिस्टर फिर साहब दो जगह पे डिवाइड हो रहे हैं। नहीं नहीं, देखें, वो ये भी तो पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर वो कहें कि अली रसूलुल्लाह कह दें तो फिर वो काफिर हो गए। अच्छा, जैसे ये मिर्ज़ई हैं, ये हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कलमा है वो अपने डीपी वगैरह पर लगाते हैं, लेकिन हाँ। हैं वो मिर्ज़ई वो। नहीं नहीं, वो आप उनको समझे ना, उनके अकायद समझ लें। फिर आप, मिर्जा गुलाम कादियानी का दावा है कि वो नाउज़ बिल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत सानिया है। नाउज़ बिल्लाह वो मुर्तद कहता है कि वो ना सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत सानिया है, बल्कि वही शक्ल, वही सीरत, वही सूरत लानत अल्लाह अलल काज़िबी। और आईना कमालात इस्लाम और मिर्जा महमूद ने बार बार लिखा है, चूंकि मिर्जा गुलाम कादियानी खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नाउज़ बिल्लाह, इसलिए हमें कलमा बदलने की जरूरत नहीं पेश आई। कहें तो आपको कलमा तो फसल में ये हवाला बता दूं, सफा नंबर 150 है शायद, या 114 है। चाहिए हवाला आपको ये इस बात का? जी जी, मुझे पता उनका है कि जब वो मिर्ज़ाइयों कलमा को पढ़ता है मिर्जाई, देखें। और दूसरी बात, आप अपने कुछ तहकीक करें थोड़ी सी, इस्लाम में तो फर्का नहीं डालें। ये बात ऐसी है कि मुसैलमा अल कज़्ज़ाब जो था, आपका क्या ख्याल है वो कौन सा कलमा पढ़ता था? जी आप बता दीजिए। मुसैलमा कज़्ज़ाब, और मैं आपको रेफरेंस देता हूं, उसकी दो किताबें हैं। फारूक अव्वल है, एक 153 सफ़े की किताब है। फारूक सानी है, ये उसकी दो इल्हामात की किताबें हैं, जैसे मिर्ज़इयों का तज़किरा है, और उसमें उसके अकायद भी लिखे हैं। अगर आपको वो ना मिले तो आप अभी अभी डाउनलोड कर सकते हैं, दबस्तान मज़ाहिब। ये सन 1650 में लिखी गई, मुगल बादशाह अकबर के दौर में ये कॉन्फ्रेंस हुई, और वो अपना मजहब बनाना चाहता था। उसने दुनिया के बड़े मशहूर मज़ाहब के जो उस वक्त सरबराह थे उनको बुलाकर उनसे पूछा। उसके 7वें चैप्टर में जो है वो सादकिया के अकायद उसका नाम है। जो मुसैलमा अल कज़्ज़ाब अल मुर्तद था, वो अपने आप को फिरका सादकिया कहता था, यानी सच्चे वाला, जैसे वो अपने आप को मिर्ज़ाई हकीकी इस्लाम नहीं कहते। और उसका कलमा भी यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वो पढ़ता था, और उस अजान भी वही थी, कुरान भी वही था, काबा भी वही था, नमाज भी वही थी, बल्कि अजान में वो अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा जाता था उसकी अजान में।
उसने मेरे आका और मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत लिखा कि या रसूल अल्लाह, मेरी निस्बत आपसे ऐसी है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की हारून अलैहिस्सलाम से थी। मूसा अलैहिस्सलाम रसूल थे और हारून अलैहिस्सलाम नबी थे। और वो कहता था कि देखें, वो मिर्जे से ज्यादा अच्छे सबूत पेश करता था। कहता था कुरान में लिखा है हर चीज के 2 सबूत चाहिए, 2 गवाह चाहिए मिनिमम, 2 आदमी वाले गवाह। कहता कुरान से ज्यादा किसको गवाही की जरूरत है? कुरान पाक के एक गवाह आप हैं और दूसरा गवाह अल्लाह ने मुझे बना दिया। फिर उसने खत में लिखा कि या रसूल, और आप कहा कि मैं आपको रसूल मानता हूं अल्लाह का, मैं आपकी इत्तबा करता हूं और आपकी इत्तबा में नबी बना हुआ हूं। ये उसने कहा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुने, उन्होंने अपनी जिंदगी में इसे काफिर और मुर्तद करार दिया, और हजरत हबीब रजी अल्लाह अन्हु जो थे उन्हें वार्निंग के लिए भेजा। इस मुर्तद ने, मुसलमे ने उनको शहीद कर दिया अपने दरबार में। इस पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म जारी किया कि इस मुर्तद को भी खत्म कर दिया जाए, और यही हुक्म असवद अल-अंसी के लिए था। इन सब का कलमा वही था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा हाँ, आप बताएं। अच्छा, मेरा जो सवाल था वो ये था कि जो मुर्तद है वो वापस मुसलमान हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या शिया मुसलमान हैं? बिल्कुल मुसलमान। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल मुसलमान। यार आप कैसे कह सकते हैं किसी अली वलीउल्लाह? तो मैं भी कहता हूँ अली वलीउल्लाह, मैं तो अंगूठी अच्छा, पहनता हूँ, उस पर लिखा हुआ है अली वलीउल्लाह। आपने उनकी अजान तो सुनी हुई होगी, अजान आप में कितना रद्द-बदल है। देखें, अजान जो है ना, इस्लाम में नमाज के लिए बुलाने का एक तरीका है। जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजान है, आपकी जिंदगी में भी उसमें वेरिएशंस थी। ये फाइनल अजान पहली मरतबा ही ऐसी नहीं हुई थी, अगर आपको वहम है इस बात का। हाँ, अगर उनके अकायद भी बहुत बदले हों, मैंने कहा ना जो राफदी हैं वो काफिर हैं, वो भी शिया की एक किस्म माननी जाती है, लेकिन वो बिल्कुल काफिर हैं। उनके अकायद इतने गलत और आउटसाइड द पेल है। लेकिन अगर आप लफ्ज शिया को कुफर के साथ अटैच करना चाहते हैं तो आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखिए शिया तो ये- कुरान पाक में आया है। ये मोटी मोटी बात है ना, जैसे शिया लोग ही करते हैं, असहाब कराम की गुस्ताखी करते हैं। नहीं नहीं, वो किसी इसलिए की मैं- गुस्ताखी नहीं करते। उन्हें देखें, बाज लोगों ने ना इंतहा पसंद हर जगह पर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु जो है, उन्हें असल में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बनना चाहिए था, नाइब और खलीफा जो भी हैं। लेकिन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से ये रिवायत है, आप ये जानें, इसमें तारीख के हवाले मौजूद हैं। जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पाने से कुछ देर पहले उन्होंने कहा कि कातिब को बुलाओ, मैं कुछ लिखवाना चाहता हूं। तो हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि नहीं, कातिब ना जाए, जो ये बात गलत नहीं है। और उन्होंने कहा जी हम तो आगे, इतना हमारे पास कुरान मौजूद है और ऐसा कहा जाता है। लेकिन बात यह है कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वो क्या लिखवाना चाहते हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि मोहम्मद मुस्तफ़ा ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लिखवाना चाहते थे कि उनकी सुन्नत पर अमल किया जाए, और उनकी ख्वाहिश थी कि आपकी वफात के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक इस इस्लाम के खलीफा मुकर्रर किए जाए, क्योंकि इस्लाम एक मजहबी खिलाफत का नाम नहीं था उस वक्त। सिर्फ ये वो पीरी मुरीदी वाला कोई सिलसिला नहीं था यहाँ पर। ये एक मजहब था जो इंसानों को दिया गया, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत 22 लाख मुरब्बा मील पर थी। आज तक कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो 22 लाख मुरब्बा मील पर आज भी हो। वो एक शहनशाह थे जिनका हुक्म मुतलकुल इनानी पर पहुंचता था, और उनका हुक्म आखिरी हुक्म माना जाता था। तो जाहिर है उन्हें इस बात का फैसला करना था कि इतनी बड़ी सल्तनत को चलाने वाला अगला कौन होगा। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बयान किया
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا उनकी ख्वाहिश है کہ ان کے بعد حضرت ابو بکر صدیق جو ہے نا اس کا انتظام سنبھالے. اور اپنی زندگی میں انہوں نے بتایا تھا مجلس شورا بھی ہو اور اسلام میں ایسا ہوتا رہا. جو اسلام کی خلافت ہے یہ ملوکیت نہیں ہے لیکن یہ حکمرانی کی خلافت ہے. یہ جو ٹھگوں کی خلافت ہے نا مرزائیوں کی, یہ تو ٹھگ ہے, دھوکے باز, فراڈی ہے, 2 نمبری ہے. ان کی تو اپنے گھر میں حکومت نہیں ہے ایک مرلے میں. اسلام کا ان سے کوئی پیرالل نہیں ہے. اور آپ کی بات کا جواب آپ سن لیں, میں آپ کو اس کا ثبوت بھی بتا دیتا ہوں. طلحہ بن اسدی ایک بڑا مشہور شخص ہے جو مرتد ہو گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ان کا دور حکومت صرف 2 سال کا دور حکومت ہے اگر آپ کو نہیں علم تو. 632 سے 634 ہجری جو سن عیسوی کے حساب سے ہے. تو اس دور میں پھر چونکہ وہ مرتد ہوا تو عید کو ارتداد ردا وارث کہا جاتا ہے. اب ویکیپیڈیا پر دیکھ لیں, بے شمار ریفرنس ملیں گے, بہت سی کتابیں مل جائیں گی آپ کو. مرتد کی سزا ہے اس کے ساتھ جنگ کی جائے, اس کے ختم کر دیا جائے. یہ اسلام کا یہ فیصلہ ہے اور دوسرا کوئی فیصلہ ہے. ہاں اس کو وارننگ دی جاتی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کذاب کو بھی دی. جب حضرت ابو بکر صدیق کی فوجیں طلحہ بن اسدی کے مقابلے اس کو ختم کرنے کے لیے نکلیں تو آدھے راستے میں بھی نہیں تھی کہ طلحہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجایا کہ میں دوبارہ اسلام قبول کرتا ہوں. آپ نے مان لیا اور ماننا چاہیے کیونکہ اس کے ادروائز ثبوت نہیں تھا. اور طلحہ بن اسدی دوبارہ مسلمان ہو گیا اور پوری زندگی اس کے بعد مسلمان رہا اور خلافت راشدہ کا وفادار رہا پوری زندگی. تو یہ ایک ایسی مثال ہے کہ ایک شخص مرتد ہوا اور پھر مسلمان ہوا, اور جو ہی وہ مسلمان ہوا حضرت ابو بکر صدیق نے حکم جاری کیا کہ جو فوجیں اس کے خلاف جا رہی تھی واپس آ جائیں, اور وہ جنگ نہیں ہوئی. مل گیا آپ کو جواب؟ ٹھیک ہے. اچھا شیعہ کا کلمہ اگر سنا سکتے ہیں تو سنا دیجئے. جو مجھے نہیں شیعہ کا. میں تو شیعہ ہوں ایک منٹ لیکن شیعہ میرے بھائی مسلمان ہیں, آپ ایسا اسلام میں تو فرقہ مت ڈالیں. ہاں شاہ جی, بس میں نے یہی بات کرنی تھی کہ یہاں پر اس براڈ پر نا ہم رد قادیانیت کرتے ہیں اور کسی بھی مکاتب فکر کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے. بالکل نہیں. اگر آپ نے مکاتب فکر کے بارے میں ہمارے لیے شیعہ مسلمان ہیں جب تک کہ وہ رافضی نہ ہوں. تو ہم اسلام واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, یہ قرآن کا حکم ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو. اور شیعہ تو بڑے قابل احترام لوگ ہیں, انہوں نے حضرت علی مولا علی کے ہاتھ پر ولی اللہ ہے, علی ولی اللہ ہے, محمد ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. میں آپ کیسے اس کو رد کر سکتا؟ ہاں جی جی. یہ ایک اور مہمان آئے ہوئے ہیں, آفتاب بھائی ہیں میرا خیال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کی ساری باتیں صحیح ہیں. معذرت, ابھی یہ بتا دیا گیا ہے کہ بھئی رد قادیانیت کے علاوہ اور کوئی بات نہیں. بالکل نہیں, ہم اور بات کرتے ہی نہیں ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ابھی چھوٹا سا ایک سوال اسی حوالے سے جو بحث ہو رہی, جو بات ہو رہی ہے, اگر اجازت ہو تو. اگر سوال ریلیونٹ ہوا تو جواب دیں گے, نہیں تو نہیں دیں گے. جی ابھی یہ جو حضرت اما عائشہ کو جو رضی اللہ عنہا کا ہے, میں ہر شیعہ کو میں کافر نہیں کہتا, لیکن جو کہنا بھی لوگ نہیں چاہیے. جی جو لوگ زبان درازی کرتے ہیں, کیا ان کا ان کو معاملہ اللہ کے ساتھ ہے جب تک وہ اسلام پر ڈائریکٹ حملہ نہ کرے مرزا قادیانی کی طرح. اوکے ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. جی بہت مہربانی. اصل میں یہاں پر وہی سوالات ہوتے ہیں جو مرزا قادیانی اور مرزا انجینئر کے حوالے سے ہوں, اور یہ دونوں کا رد ہوتا ہے. اور اس میں نہ تو اہل حدیث, نہ اہل تشیع, نہ دیوبندی,
किसी के हवाले से, किसी भी मुकातले फिक्र के हवाले से हम बात नहीं करते, क्योंकि ये एक सीधी सी बात है, झगड़ा ही है। तो हम यहाँ पर इस रद्द कादियानियत पर एक मैं आपको बात बता दूँ सबको, कि इस प्लेटफॉर्म पर हम सब इकट्ठे हैं, अहले तशरीह भी, देवबंदी भी, अहले हदीस भी, सब हम इंशाअल्लाह ताला इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हैं। जी शाह साहब, देखें, जो मसलक है ना, ये आप जब कहते हैं ना शिया सुन्नी वहाबी, ये मसालिक हैं। मसलक इमाम ने बनाए हैं। हर इमाम के जो है ना थोड़ा बहुत उसके ओपिनियन में डिफरेंस उनके आता है, वो हम सब एक्सेप्ट करते हैं। उसकी इजाज़त, मसलक की इजाज़त मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। और मसलक में अगर कोई गलती करता है फतवा देने में तो उसका गुनाह नहीं है। ये आपको हैरत होगी, ये हदीस है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मैंने मेरे पास इस वक्त वो सामने मौजूद तो नहीं है, कि अगर कोई इमाम जो है गलत फतवा दे तो उसको इसका 1 सवाब मिलता है, अगर ठीक फतवा दे तो 2 सवाब मिलते हैं। गुनाह नहीं होता, क्योंकि वो ठीक नीयत से फतवा देते हैं। और आप एक ही मुकदमा 5 जजिस के पास ले जाएं, आज इमाम जो है ना, चीफ जस्टिस का मकाम है इस्लाम में इमाम का, अगर आपको इल्म नहीं है। और फिका जो फतवा दिया जाता है उसका नाम जूरिस्प्रूडेंस है अंग्रेजी में। जूरिस्प्रूडेंस अंग्रेजी में कानून को कहते हैं। वो तो कानून के उन्होंने फतवे दिए हुए, उनमें थोड़ा बहुत, अभी आप एक मुकदमा लेके जाएं, 5 जजिस को कहें फैसले करें, मैं ऐसे ऐसे डिफरेंस आपको पांचों के फैसले में सुना दूंगा, आपकी हकल दंग रह जाएगी। और इस्लाम में तो फिर भी हमारे इमाम जो हैं उनके थोड़ा थोड़ा फर्क है, कितना इतना ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि उन्होंने इज्तिहाद किया है, कियास किया है, इस्तिंबात किया है और दलाइल दिए हैं। और उनके फतवे बाज के गलत भी हैं, लेकिन इमाम का मसलक का फतवा आप पर बाइंडिंग नहीं है, कुरान और हदीस आप पर फर्ज है। तो अगर आप इस बात को समझ लें तो आपको समझ आ जाएगी कि मुख्तलिफ जो मसालिक हैं उनमें फ़र्क बनता है और उसका आप पर बाइंडिंग भी नहीं। मैं तो एक इमाम को खुद भी मानता हूँ, लेकिन उनका एक ऐसा फतवा है कि मेरा जो है 7-8 साल का बेटे ने एक दिन कह दिया कि जनाब ये तो बिल्कुल गलत है। जब वो छोटा था तो मैंने पूछा क्यों भाई तुम्हारा क्या ख्याल है, ज़मीन साकन है? कहता है नो डैड, इट्स ए क्रेजी आइडिया। तो हालांकि इमाम साहब ने फतवा दिया ज़मीन साकन है, किताब लिख डाली, लेकिन कोई गुनाह तो नहीं है ना। इसका ये मतलब नहीं उनके सारे फतवे गलत हो, हम तो उनके सारे फतवे मानते हैं, लेकिन ज़मीन हमें भी पता है घूमती है। जी अस्सलाम वालेकुम, अहराम भाई आए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी एक छोटी सी बात और, इसरार भाई नीचे बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं। तो इसरार भाई, आपने जो लिखा है कि भाई आप मानते या नहीं मानते, मैं तो उनको मानता हूँ, वो जो भी आपने लिखा मैं वो दोहराता नहीं। लेकिन आपसे एक छोटा सा सवाल है कि क्या आप आलिम दीन हैं? ये जो आपको जवाब दिए गए हैं ये आलिम दीन की तरफ से दिए गए हैं, तो बराए मेहरबानी या तो आप खुद इल्म हासिल कर लें, तो या फिर अगर आलिम दीन आपको जवाब दे रहा है तो उसकी बात पे यकीन कर लें। जज़ाकल्लाह खैरा। जी बहुत अच्छे जी, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है साहब, आपने जवाब दिया, बड़ी बात है। एक आलिम दीन बोल रहे हैं और वो जिनको इल्म है माशाल्लाह, और उनको उनका कम से कम उनको बात, उनकी बात माननी चाहिए थी, और बड़े मुदल्लल और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया भी है। हालांकि मैं शुरू में ही ये कहने वाला था, मगर मैं शाह साहब बैठे हैं उनके अदब में मैं नहीं बोला, क्योंकि ये बेअदबी हो जाती है। तो हमारा वाकई हमारा ये मिशन है कि यार हम सवाल वही लें जो मिर्ज़ा कादियानी के हवाले से हों, जो मिर्ज़ा इंजीनियर के हवाले से हों। तो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, माशाल्लाह जी। जी बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आप तशरीफ लाए हैं। मैं साथ साथ तस्वीर भी कर रहा हूँ और आपसे भी मुखातिब हूँ। बैरिस्टर साहब क्या हाल है आपका? माशाल्लाह बड़े दिन बाद देखा आपको। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है डॉक्टर साहब आप खैरियत से होंगे। हाँ ना, मैं तो ठीक ठाक हूँ। हमने तो आपका मतलब सुना है आजकल आप कादियानियत के माहिर होते जा रहे हैं। आप ही की डॉक्टर साहब जो यूट्यूब पे रिकॉर्डेड लेक्चर है निकाल हम यानी उधर से यानी मवाद कुछ मुफ्ती मुबशिर साहब की कुतुब से यानी यहाँ से मवाद जो है वही इस्तेमाल किया जाता है। बाकी उसके अलावा बहुत मुबारक हो कि आपने यानी तरावी आप पढ़ा रहे हैं। तो मुझे इसकी भी वो तो मैं 20 साल से पढ़ाता हूँ।
बड़ा मुश्किल काम है, कोई काम होता नहीं है, क्योंकि धुलाई करनी पड़ती है दिन में, और फिर 20 तरावियाँ तो एक ऐसी अच्छी एक्सरसाइज है ना, छोटी एक्सरसाइज भी नहीं है। तो दूसरे मुफ्ती साहब तो हम सब के मतलब उस्तादों में शुमार है ना उनका, तो उनकी किताबें तो माशाल्लाह बड़ी मुदल्लल लिखी हुई हैं रद्द कादियानियत पर। बिल्कुल आपको भी मैं यानी अब आप 10 दिनों के लिए कमो बेश आप जा रहे हैं यानी। हाँ नहीं, मैं इत्तेकाफ भी करता हूँ हर साल ना, अब पता नहीं क्यों करता हूँ मैं, लेकिन मैं सिर्फ इस नीयत से करता हूँ कि मेरे आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इत्तेकाफ किया। तो इत्तेकाफ मतलब आजकल तो एक मतलब गुड टाइम पार्टी कह लें आप उसको, कि वो रात को जागते हैं सारे, मतलब नमाज़ें सारे पढ़ते हैं, कुरान पाक भी ख़त्म करते हैं, इबादत भी करते हैं, लेकिन बातें भी कर लेते हैं बैठ कर। और बड़े बड़े आलिम लोग आते हैं इत्तेकाफ करने। इत्तेकाफ की तौफीक अल्लाह ताला उसी को देता है जो इल्म रखता है, क्योंकि आपने 10 दिन मस्जिद के दीवारों से बाहर नहीं निकलना और वहीं पर रहना है आपने। तो ये एक, आपने कभी किया बैरिस्टर साहब इत्तेकाफ? आप बताएं। नहीं डॉक्टर साहब, मैं कभी इत्तेकाफ पे नहीं बैठा। हाँ मतलब करके देख लें, 10 दिन की छुट्टी ले लें मेरी तरह। और यहाँ यूके में तो सारी मस्जिदें आपको, मतलब वो तो बड़े खुश होते हैं कोई आके इत्तेकाफ करे, बड़ी खिदमतें करते हैं आपको, अच्छे अच्छे खाने खिलाते हैं। मैंने कभी इत्तेकाफ नहीं किया, मगर मैं मस्जिद मेरे घर के साथ ही है, तो मैं जाके उधर देखता हूँ, माशाल्लाह बड़ी रौनक लगी होती है। हाँ बहुत रौनक, पार्टी होती है पार्टी। जी जी आप ये भी खुदा ताला की एक नेमत है ना। जी जी माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ तो लोग बातें करते हैं आपसे, इबादत करते हैं। बहुत रौनक लगी हुई होती है। हाँ और क़यामुल लैल होता है जी। क़यामुल लैल में एक और इमाम आपको कुरान का बड़ा सारा हिस्सा सुनाता है। क्या असल में जो तरावीह जो है ना, ये सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, लोगों को इल्म है मेरा ख्याल इस बात का। ये शुरू की गई हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में। हुआ ऐसे कि बाद सहाबा तहज्जुद के वक्त, जो असल तरावी है तहज्जुद का है, वो उस वक्त आ नहीं सकते थे या आते नहीं थे, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, एक इमाम मुकर्रर कर दिया और कहा कि इनको तरावियाँ पढ़ाओ। और तरावी पढ़ाने का मकसद है कुरान पाक को ख़त्म किया जाए, पूरा सुना जाए, मतलब इसको। उसकी रवायत ऐसे है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी 2 सालों में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको कुरान पाक की दोहराई करवाई। ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है याद रखने की। आपकी ज़िंदगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी 2 सालों में तहज्जुद या क़यामुल लैल या तरावी के जो भी आप उसको कहें, उसके दौरान में, और आपने 3 दफ़ा उसकी इमामत भी की, फिर आपने उसको रोक दिया तहज्जुद की इमामत को कि कहीं ये फ़र्ज ना हो जाए। तो दोहराई कराई कुरान पाक की इसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में आज कुरान पाक मौजूद है, और इसी कुरान पाक की ऐसे ही कराई हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दोहराई जैसे ये इस हालत में मौजूद है। और इसी तरह से इसको लिखा गया। इसकी एक कापी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मौजूद रहती थी, जहाँ से सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम इसको याद करते थे। तो लेकिन शान नुज़ूल का जो है वो अलग है, शान नुज़ूल का सीक्वेंस अलग है। और ये जो सीक्वेंस है ना कुरान पाक की तरतीब, ये हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म पर इसको इस तरह से तरतीब दिया। तो ये सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरतीब नहीं है। और अल्लाह जो है आप इत्तेकाफ बैठे, आपका इत्तेकाफ भी कबूल करे, और तमाम हमारे बहुत शुक्रिया। भाई बहन जो इत्तेकाफ पर बैठे हैं, अल्लाह ताला उन सब का भी
اعتکاف قبول کرے. جی آپ گفتگو جاری رکھیں, میں سن رہا ہوں اپنے ویل میں اس طریقے سے اضافہ ہوتا ہے. جزاک نہیں اللہ. نہیں آپ بتائیں نا, میں تو ابھی کتنی دیر جو ہے نا بول کر آیا ہوں وہ تو. جی بیرسٹر صاحب آپ ذرا حوالے شروع کریں مرزا قادیانی کے. آپ کی آواز نہیں آ رہی حبیب صاحب. جی اب آئیے آواز. ہلو, ہاں اب ٹھیک ہو گئی. میں بیرسٹر صاحب سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ حوالے شروع کریں مرزا قادیانی کے. بیرسٹر صاحب جی ایک منبع ہیں حوالوں کا, ہاں نہیں نہیں زبردست وہ حوالے دیتے ہیں. نہیں, ماشاء اللہ ہر ایک کو کرنا چاہیے. جو شخص کرتا ہے اس کے لیے بڑی برکت کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام بنا دیتا ہے شاہ اور جی اس کو یہ جو کامیابی حوالے دیتا دیتے ہے. ہیں ہم لوگ پتہ کیا کرتے ہیں, ہم لوگوں نے رکھا ہوا ہے رجسٹرڈ. یہ جو بیرسٹر صاحب دیتے ہیں یا مفتی صاحب دیتے ہیں نا, یا آپ دیتے ہیں, تو ہمارا کام ہے ہم لکھ لیتے ہیں کہ یار یہ حوالہ, تو چلے ہاں کوئی قادیانی آ جاتا ہے تو پھر ہم بات کرنے کے قابل تو ہونا. نہیں نہیں, تو اس ویڈیو لیے بنایا کریں. اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ یوٹیوب کا ایک چینل کھولیں جو پاکستان میں بھی یوٹیوب چلتا ہے, یہ نہیں چلتا ٹک ٹاک. تو آپ ویڈیو بنایا کریں تاکہ لوگ بار بار دیکھ سکیں اسے. میرا یوٹیوب چینل ہے, یعنی کہ نہیں ہے, مگر میری ریکارڈنگ کا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ریکارڈنگ نہیں ہو سکتی یوٹیوب ٹک ٹاک کی نا. ہو سکتی ہے مگر آواز نہیں آ سکتی, اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے ابھی تک نہیں نہیں, کہ تو آپ کیسے ریکارڈنگ اس کی کرنی ہے. نہیں, میں آپ کو اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں. آپ اس کو نا چلائیں, پی سی پر چلائیں. آج کل پی سی پر چلتا ہے یہ, ٹھیک ہے. اور پی سی پر ایک اسکرین ریکارڈر آتا ہے, آپ وہ لگا دیں. جتنا حصہ آپ کہیں گے اتنا ہی حصہ ہی ریکارڈ کرے گا وہ, ٹھیک ہے. جی شاہ جی, پھر میں آپ انشاءاللہ تعالیٰ پھر پی سی لے لیتے ہیں. ابھی تو موبائل سے ہی کام کر رہا ہوں, انشاءاللہ تعالیٰ پی سی بھی لیتا ہوں. ہاں نہیں, لیپ ٹاپ پی سی جو بھی ہے, مجھے وہی طریقہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے. میں اس پہ اسکرین ریکارڈر مفت میں ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے کہیں سے, تو وہ آپ اس کو آن کر دیں تو وہ, میں کہتا ہوں دنیا کو کوئی ایسا پروگرام نہیں جو وہ ریکارڈ نہیں کرے گا. شاہ جی میں نے بھی اس میں بھی اسکرین ریکارڈر کیا ہوا ہے, مگر وہ نا آواز نہیں لیتا بس. وہ نہیں کرتا ریکارڈ. نہیں, وہ کرتا ہے, ویڈیو کر دیتا ہے, مگر آڈیو نہیں کرتا ریکارڈ. نہیں نہیں, یہ تو کوئی خرابی ہوگی نا, اس کے چلنے میں کوئی خرابی ہوگی. یا آپ نہیں, کوئی اور والا اسکرین ریکارڈر ٹرائی کریں. بڑی کوشش کر رہا ہوں. نہیں نہیں, آپ ایک بات سنیں حبیب صاحب, یہ جو آپ براڈ چلاتے ہیں نا, یہ آپ ڈاؤن جی لوڈ جی, کر سکتے ہیں. ہر چیز کے ساتھ یہ ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے. اچھا, ہاں ہاں, ٹھیک جب ہے. آپ کی براڈ آف ہوتی ہے نا, جی تو آپ ادھر جائیں, وہ جو ایک آپشنز ہیں اس میں کچھ, ان آپشنز میں آپ کو بتاتا ہوں. لائیو کی ایک آپشن ہے. جی ہے. ہاں, تو لائیو میں آپ جائیں تو وہاں آپ کو بتاتا ہے آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے کہ نہیں. آپ ڈاؤن لوڈ کریں, جہاں مرضی پھر لگا دیں. ٹھیک ہو گیا, وہ ٹھیک ہو گیا. ہاں, تو اس میں کون سی پرابلم ہے. اگر ڈاؤن لوڈ ہو جائے نا تو پھر اسی وقت ہم اپنی چینل پہ ڈال دیں گے. نہیں, وہ تو ساری ڈاؤن لوڈ بھی ہو جاتی ہے, پھر آپ اس کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں. اوکے اوکے اوکے, ٹھیک ہے. آج میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹرائی کروں گا, ضرور ہاں, کروں گا. لوگوں نے تو میریاں گلاں ساریاں ریکارڈ کر کے مرزیاں نے رکھی ہوئی ہیں. کدی کدی چلا کے سناندے بھی نے مینوں تیری آواز ہے. جی میں کیا جی, بالکل میری آواز ہے, بار بار سنو. ظفر اللہ شاہ صاحب تشریف لائے ہیں جناب, مہربانی فرمائیں اوپر تشریف لے ہیں کل پر. جی پرسٹر صاحب آپ جاری کریں بات. آپ بیرسٹر صاحب کو بڑا کر دیں تو پھر وہ بولیں گے نا, تاکہ وہ نظر تو ویسے بھی آئے. بول پڑتے ہیں. نہیں نہیں, نظر تو آئے نا مجھے. آپ واپس کر دیں, میں بس تھوڑی دیر میں مجھے جانا ہے, کیونکہ کل کی تیاری کرنی ہے. اب 11:30 ہو گئے ہیں. جی جی, اللہ پاک ہمارے لیے جی ضرور خصوصی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا ہے آپ نے شاہ صاحب, خصوصی دیکھیں, طور پر. بات ہماری یہ ہے, ایک ہی میں دعا ہے. آپ کو ایک میں حبیب صاحب بات بتاؤں کہ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں نا, یہ سورہ المومنون میں لکھا ہے, وہ ایک دعا پڑھتے ہیں, ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم.
تو یہ 2-3 آیات ایسی ہیں جو ان فرشتوں کی دعا ہے. اس کے علاوہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ جب کوئی شخص دعا مانگتا ہے تو یہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کسی کے حق میں دعا مانگتا ہے. یہ سب کے حق میں دعا ہے نا, ربنا وسعت کل شیء رحمۃ و علما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم ربنا ادخلهم جنات عدن اللاتی وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم انک انت العزیز الحکیم. تو یہ آپ دعا مانگ رہے ہیں دوسروں کے حق میں, تو فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ دعا سب سے پہلے اس کے حق میں پوری کر. اس لیے اگر آپ کسی کو اچھی بات کہیں تو پھر تو ظاہر ہے آپ کے حق میں آپ بھی چاہیں گے. تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کسی کو بری بات کوئی نہ کہوں, کتے فرشتے آئے نہ کہیں کہ ایدے نال بھی ہو جائے, استغفر اللہ, اللہ معافی دے. حبیب صاحب تنو پتہ لگ گیا نا میری فلاسفی دعا دی. جی میں سمجھ آ گئی ہے. میں صرف ایک گزارش حضور کرنی سی کہ بس میری ایکو ہی دعا ہے بس کہ سارے دوستوں کے بھی ہوئی عرض ہے کہ مدینہ پاک دی تے مکہ پاک دی دوبارہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بھی دکھائے گا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میں نے بہت عمرے کیے, حج کیے ہیں, اور میں اب بھی چاہتا ہوں کہ پھر جاؤں اور بار بار جاؤں. مجھے آپ کی فیلنگ پتہ ہے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو پھر لے کر جائے گا. اور جو دیکھیں وہاں پر وہی جاتا ہے جس کو اجازت ہوتی ہے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کو لے کر جائے گا. دیکھیں پہلے جب آپ کی میں نے یہ پہلی بار بات سنی تھی تو میرے دل سے بڑی نکلی بات کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ایک دفعہ تو ضرور دکھائے وہ جگہ. تو دیکھ لیں دنوں میں آپ کا کام ہو گیا, اللہ نے کر دیا. جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مطلب ہاں بس دیکھیں اللہ تعالیٰ وسیلہ ہی بناتا ہے نا, اور وسیلہ بھی کس کو بنایا, ایک بڑے عالم شخص کو. تو ہاں جی بالکل, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. آپ تو مطلب اپنے آپ کو بزرگ ہی سمجھیں آپ. اللہ اکبر. ہاں مجھے اجازت دیں. حضور میں بڑا گناہ کرا ہے, بڑا گناہ کرا ہے. خدا حافظ. اللہ پاک. جی برسٹر صاحب. تو سر یہ کہنا نہیں, یعنی میں چاہ نہیں رہا تھا, لیکن میں وہ اسرار صاحب بھی ایک آئے تھے تو انہوں نے بات شروع کی کہ جو قادیانی حضرات ہیں وہ امام حسین اور حضرت علی ان کا بڑا ادب کرتے ہیں, اہل بیت کے بڑے محب ہیں, اور یعنی یہ تو نہیں کہہ رہے تھے لیکن کہ کیا شیعہ کافر ہیں یا نہیں. تو اس ضمن کے اندر یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قادیانی حضرات کا اہل بیت کے حوالے سے کیا ان کی رائے ہے اور وہ کیا سمجھتے ہیں اور وہ اس ضمن کے اندر کیا کہتے ہیں. تو اس ضمن میں مرزا قادیانی روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 202 تریاق القلوب میں لکھتا ہے, میں نے دیکھا کہ میرا سر حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ نے مادر مہرباں کی طرح اپنی ران پر رکھا ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو جی یہ مرزا قادیانی کہہ رہے ہیں, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اہل بیت سے بڑی محبت کرتے ہیں. یہ جو قادیانی حضرات ہیں ان کے جو یعنی نعوذ باللہ یہ جھوٹے اہل بیت انہوں نے بنائے, وہ اماں جان اور مرزا قادیانی کے جعلی صحابی نعوذ باللہ. تو اصل میں یہ وہ ہیں جن کی اصل میں یہ عقیدت کرتے ہیں اور جن کی یہ عزت اور کی یہ کو سنبھالنے کی یعنی کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے مسلمانوں کے پاک ہستیاں ہیں ان کی بقول مرزا قادیانی کی نظر میں ان کی کوئی عزت نہیں. اور اسی طریقے سے روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 181 اجاز احمدی زمیمہ نزول المسیح میں کہتا ہے, اور مجھ میں اور تمہارے حسین میں بہت فرق ہے, کیونکہ مجھے تو ہر ایک وقت خدا کی تائید اور مدد مل رہی ہے, مگر حسین پس تم دشت کربلا یاد کر لو, اب تک تم روتے ہو, پس سوچ لو. تو نعوذ باللہ مرزا قادیانی لعنت بے شمار لگا تیز رفتار مرزا قادیانی تے. درست بات ہے. یعنی نعوذ باللہ مرزا قادیانی ادھر اپنا تقابل کر رہا ہے حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ سے, اور پھر کہہ رہا ہے کہ جی یاد کرو کہ تم ابھی تک ان پہ روتے ہو. نعوذ باللہ یعنی گستاخی مرزا قادیانی سری گستاخی کر رہا ہے, پہلے بھی کرتا آ رہا تھا اور اب پھر کر رہا ہے, اور یہ پھر ان کی جماعت کے عقائد میں شامل ہے. لیکن یہ وہ عقیدے ہیں جو یہ چھپا کر رکھتے ہیں اور کھل کر بیان نہیں کرتے. پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ یہ
بات ہے. اور پھر شہزادہ عبد اللطیف یہ قادیانیوں کا، جس کو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ شہید تھا اور اس کی جو شہادت ہے وہ امام حسین کی شہادت سے نعوذ باللہ افضل ہے، یہ ان کی جماعت کے عقائد میں شامل ہے. لیکن پھر یہ شک و شبہ پیدا ہوتا ہے، یہ اپنی جماعت کو یہ پھر جو اپنے عقائد ہیں مخفی جو کتب کے اندر لکھے گئے ہیں آج یہ کھل کھل کر بیان کیوں نہیں کرتے. اور یہ پھر سمجھ نہیں آتی کہ ان کی جماعت یہ پھر اس طریقے سے دجل اور فریب سے کیوں کام لیتی ہے. روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 425 نزول المسیح میں لکھتے ہیں غرض حسین کو نبیوں پر فضیلت دینا بیہودہ خیال ہے. ہاں یہ سچ ہے کہ وہ بھی خدا کے راست باز بندوں میں سے تھے لیکن ایسے بندے تو کروڑوں ہاں دنیا سے گزر چکے اور خدا جانے آگے کس قدر ہوں گے. تو جی مرزا قادیانی پھر یعنی وہی حرکت اپنی جو ہے گستاخی کر رہے اہل بیت کی. تو کوئی بھی سنی ہو، کوئی شیعہ ہو، کوئی وہابی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کسی کے سامنے بھی یعنی یہ عبارات پڑھی جائیں تو وہ پھر اس شخص کے اوپر لعنت ملامت کیوں نہ کرے. جب کوئی شخص، کیونکہ ہم تمام مسلمانوں کوئی بھی ان کا مکاتب فکر ہو، اہل بیت کی جو محبت ہے وہ ہمارے دلوں میں سینوں میں بستی ہے. اور ہم تو کسی بھی صحابہ کرام اہل بیت کے خلاف ایک حرف ایک نقطہ بھی نہیں سن سکتے. لیکن مرزا قادیانی یہ باتیں اپنی کتب کے اندر لکھتا رہا. تو پھر ان سے پوچھا جائے یہ مرزا قادیانی کیوں لکھتا تھا یہ ساری باتیں اپنی کتب کے اندر. پھر مرزا قادیانی روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 423 نزول المسیح میں یہی لکھتا ہے افسوس یہ لوگ نہیں سمجھتے قرآن نے تو امام حسین کا رتبہ کو رتبہ انبیت کا بھی نہیں دیا بلکہ نام تک مذکور نہیں. ان سے تو زید ہی اچھا رہا جس کا نام قرآن شریف میں تو موجود ہے. تو یہ یعنی مرزا قادیانی اپنی عادت یعنی یہ اس کی عادت تھی اہل بیت کی گستاخی کرنا. امام حسین کی جو جنت میں جوان مردوں کے سردار ہوں گے امام حسن اور حسین، تو مرزا قادیانی ان کی گستاخی کر رہا ہے اور کرتا ہی چلا جا رہا ہے. حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ کی اس نے حوالے سے اس نے غلط بیانی اور یعنی جھوٹ بولا اس نے اور غلط باتیں ان کی طرف پیش کرنے کی کوشش کی جو میں نے شروع میں بھی بیان کی. تو یہ تو دشمن تھا ہمارے پیارے انبیاء کرام کا تو تھا ہی یعنی، اور اس میں تو کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن یہ جو دشمن اہل بیت تھا تو جو ہمارے شیعہ بھائی ہیں اور جو اگر اتنا اس میں نہیں اگر دلچسپی لیتے تو ان کو یہ عبارات ضرور مرزا قادیانی کی پڑھنی چاہیے. تو پھر وہ ضرور یعنی جیسے 74 کی اسمبلی میں بھی شیعہ حضرات ہمارے شانہ بشانہ تھے، تو اگر یہ بھی ہائی لائٹ کی جائے عبارات جو مرزا قادیانی لکھتا رہا اور کہ امام حسین اور حضرت علی کے حوالے سے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو وہ بھی اور ایکٹیو ہو کے یہ جو فساد ہے اس کے رد میں اور بھرپور کردار ادا کریں گے. اور یہی ہماری یعنی نیت اور یہی دعا ہم کرتے ہیں کہ تمام مسلمان جو ہیں اس کے اندر وہ اپنا حصہ ڈالیں تاکہ یہ جو لوگ اس شکنجے کے اندر مرزا قادیانی کی جماعت کے پھنسے ہوئے ہیں یہ اسے آزاد ہو کر رہائی حاصل کر سکیں. جزاک اللہ. جی آپ حبیب صاحب یہ صحیح بھائی کوئی زبردست کیا بات ہے یار. آپ نے تو ان بغیرتوں کی خباثت، اس خبیث کی خباثت جو ہے نا آپ نے اجاگر کر دی. ایسا کوئی لعنتی اور ملعون شخص تھا نعوذ باللہ. یقین مانے کہ میں آپ کا حوالہ سن رہا تھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میرے جو ہے نا میرے جذبات آپ میں برداشت نہیں کر سکا کہ یار یہ کس قسم کا انسان تھا. یہ انسان بھی تھا کہ نہیں تھا، مگر جو اس کے ماننے والے تھے وہ بھی انسان ہیں یا نہیں؟ کیونکہ یہ ایک جانوروں سے بدتر، ایک خنزیر سے بدتر انسان تھا جو کہ سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ میں گستاخی کر رہا ہوں اور کس کی کر رہا ہوں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی تو کر دی اس نے جب اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں، اور وہ تو گستاخی ہو گئی 1,24,000 پیغمبروں کی بھی ہو گئی، نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ہو گئی. پھر آگے دیکھیں وہ رکا نہیں ہے، وہ امام علی مقام کے اوپر بھی آ گیا. سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ سائمہ حضرت زہرا پاک سیدہ فاطمہ الزہرا پاک کی بارگاہ میں اس نے ارداسرائی کر دی. لکھ دی لعنت قادیانیوں تواڈے منن تے تواڈیاں اکھاں کھلدیاں نہیں. اے روحانی خزائن اے جڑے حوالے نے اے تواڈے پیو نے پڑھنے نے. او کنجرو اے پڑھو تے مسلمان ہو جاؤ. لعنت پا دیو انہاں اس خنزیر دے اوتے، اس خنزیر تے لعنت پاؤ جڑا مرزا قادیانی بکواس پیا کردا ہے کہ امام حسین دے بارے دے وچ کیا تسی تواڈے دل نہیں کمبدے
کیا یار ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਬਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਸੈਂਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਕਵਾਸਾਤ ਉਹਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਖੰਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਹਿਰਾ ਨੂੰ, ਬਤੂਲ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਯਾਰ। ਤੋਬਾ ਇਸਤਗਫਾਰ, ਤੋਬਾ ਇਸਤਗਫਾਰ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖੰਜ਼ੀਰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੰਜ਼ੀਰ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਮੂੰਹ ਚ ਆਉਂਦਾ ਬਕੀ ਆਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਜੋ ਗਲਾਜ਼ਤ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਇਹ ਲਾਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਜੇ ਯਾਰ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਹਾਲੀ ਵੀ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਹਾਲੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੌਬਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਲੜਾਈ, ਕੋਈ ਜੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਹਦੀ ਕਿਹਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਅਸਕੈਨ ਭਾਈ, ਅਸਕੈन भाई मौजूद हो? जी बुस्तामी भाई दुरुस्त फरमाया है। किसी ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਵੀਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਈਓ, ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਹੰਨਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ, ਨਬੀ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਆਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਖੰਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਦੀਕ, ਗੁਸਤਾਖ ਆਦਮੀ, ਮੁਰਤਦ। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ। ਜੀ ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ ਸਾਈਂ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਯਾਰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਜ਼ਾਕ ਜੀ ਜੀ ਕਰੀਏ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਠਹਿਰੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬਰਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਬਰਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਾਲੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਰਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਰਾਡ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਖੰਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ, मैंने ना डाउनलोड करना है इंशाल्लाह ताला। जी ज़रूर हबीब साहब, अब मैं चंद हवाला जात ज़रूर मैं पेश कर देता हूँ। और ये अब मैं सारे जो हवाला जात पेश करूँगा, ये सिर्फ मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से जो मिर्ज़ा कादियानी ने गुस्ताखियाँ की, उनमें से सिर्फ चंद एक जो हैं वो मैं पेश कर रहा हूँ। गुस्ताखियाँ तो उसने बड़ी की, और जो मैं हवाला जात पेश करूँगा दिल पे पत्थर रख के मैं पेश कर रहा हूँ। और अल्लाह ताला माफ़ करे, ये ऐसे हवाला जात देखने पढ़ने से भी हमें यानी बचाए, और अगर इसके अंदर कोई गुनाह है तो अल्लाह हमें बख्शे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो कादियानी हजरात है, ये अपनी मिर्ज़ा कादियानी की कुतुब के अंदर ये सफ़े को काले करके ऊपर ये पता नहीं ऊपर क्या उसके ऊपर पर्दा डालते हैं, टेप लगा देते हैं जो इनकी आवाम को नज़र नहीं आती। मेरे ख्याल से इल्मी जो हमारे उलमाए कराम है बिल्कुल ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं, मुबाहसा करते हैं, डिबेट करते हैं, जिसमें बहुत सारे मौज़ूआत हैं, जिसमें लफ्ज़ तवफ़ा, नज़ूलुल मसीह, हयात मसीह, इजराए नबूवत, ख़ातमुन नबीयीन की तारीफ़, तशरी, इन पे भी गुफ्तगू होती है। लेकिन कुछ वो दलाइल देते हैं जो कि बिल्कुल बातिल दलाइल हैं और उसके अंदर कोई हकीकत नहीं होती, और कुछ हमारे उलमाए कराम उसमें दलाइल देते हैं जिनमें वज़न भी होता है और जिनका आज तक कोई कादियानी सामना नहीं कर सका। लेकिन अब ज़रा इल्म से हटकर इखलाकियात की को बुनियाद बनाकर हम देखते हैं मिर्ज़ा कादियानी ने क्या क्या बातें लिखी और क्या ये बातें दुरुस्त है, और वो बातें की करेंगे जिसके अंदर तावील की कोई गुंजाइश नहीं होगी। वो हवाला जात में पेश दिल पर पत्थर रख के कर रहा हूँ कि अगर कोई कादियानी ये सुने तो हो सकता है कि शायद वो एक दफ़ा फिर सोच ले कि क्योंकि मैं कादियानी पैदा हुआ तो क्या ये दुरुस्त है कि मैं अपने बाप दादा के पैदा हुए हुए जिन पे उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी, क्या मैं उसी मज़हब पर अपनी आगे आने वाली ज़िंदगी गुजारूं? तो इस ज़मन के अंदर वो
लिखते हैं मलफूसात हजरत मसीह मऊद सफ़ा 289 जिल्द सोम, इनको ईसाइयों को बहस में जिल्लत और नदामत के सिवा कुछ हासिल नहीं। दूसरे पर हमला करने से बेशर अव्वल अपने घर की सफाई तो कर लें। अगर मूसा के कत्ल पर एतराज है तो तौरात के नजूल से पहले का वाकया है, मगर मसीह को क्या हुआ कि अंजील नाजिल हो रही थी और कंजरी से तेल मलवा रहा था। नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला। जी ये मिर्ज़ा कादियानी के अकायद हैं, इसमें कौन सी तावील की जा सकती है कि मिर्ज़ा कादियानी नाउजुबिल्ला कह रहे अगर मूसा के कत्ल पर एतराज है तो वो तौरात के नज़ूल से पहले का वाकया है, मगर मसीह को क्या हुआ कि अंजील नाजिल हो रही थी और कंजरी से तेल मलवा रहा था। जी उसके बाद फिर लिखते हैं यानी कहते हैं इन अ डिस्कशन देयर इज नथिंग फॉर क्रिश्चियंस एक्सेप्ट। जी सर। हरामजादी नस्ल का पैदावार मिर्जा कादियानी घसीटी माई का बच्चा, किसी लांती कुत्ती मलून का बच्चा हरामजादा मिर्जा के अंबिया सलातो वस्सलाम को जो है वो इसने जो है इतनी बड़ी गुस्ताखियां की है, लानती है। और मिर्जा ही इसके ऊपर जो है वो इसके ऊपर जो है वो सलात बेचते हैं। लानत है इन पे, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। बस जी मैं तो इतना ही कहूँगा, मैं तो और गुस्ताखी नहीं सुन सकता जी। जनाब तुसी जारी रखो। दुरुस्त बात है, मैं भी बिल्कुल दिल पर पत्थर रख के यानी आपको मैं बात बयान नहीं कर सकता किस तरीके से हम ये हवाला जात पढ़ते हैं तो अपनी यानी हाथ पैर रूह कांप उठती है। लेकिन मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी कुतब के अंदर ये बातें लिखी हैं। मिर्ज़ा कादियानी को शर्म नहीं आई ये बातें अपनी कुतब के अंदर लिखते हुए। और ये मैं आपको गारंटी से बात बता रहा हूँ कि 99.99% जो कादियानी अवाम है उनको भी इन हवाला जात का नहीं पता, उनको भी इन हवाला जात का नहीं पता और उनको ज़रूर इसके हवाले से आगाही होनी चाहिए। कोई एक कादियानी भी अगर सुन ले ये हवाला जात और वो फिर सोचे तो और इस पे ज़रा गौर करे कि मिर्ज़ा कादियानी ने क्या लिखा। फ़िलहाल मैं कोई इल्मी बात नहीं कर रहा, कोई इल्मी दलाइल कि क्या हम सच्चे, क्या मिर्ज़ा कादियानी झूठा या सच्चा, कोई इसके हवाले से मैं बात नहीं कर रहा। सिर्फ मिर्ज़ा कादियानी के अकायद हमारे पाक अंबिया कराम के हवाले से क्या थे सिर्फ वो बयान कर रहा हूँ। और अगर कोई जी शऊर शख्स हो तो वो ये सुनकर ही वो ये फैसला कर सकता है कि क्या ये शख्स दुरुस्त राह पर था या नहीं। तो ज़िमन में यानी अंग्रेज़ी में भाइयों की इजाज़त से मैं हवाला पढ़ देता हूँ। इन अ डिस्कशन देयर इज़ नथिंग फॉर द क्रिश्चियंस एक्सेप्ट ह्यूमिलिएशन एंड रिग्रेट बिफोर अटैकिंग अदर्स। क्लीन योर ओन हाउस. If they have objections over Moses killing a man, then that incident happened before the revelation of Torah. But what happened to the Messiah? That he was getting an oil massage from prostitute while gospel was being revealed to him. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. रूहानी खजाइन जिल्द 9 सफ़ा 449 नूरुल कुरान नंबर 2। मिर्ज़ा कादियानी लिखता है उमर जवान और शराब पीने के आदत और फिर मुजरद और एक खूबसूरत कपसी औरत सामने पड़ी है। नाउजुबिल्ला। जिस्म के साथ जिस्म लगा रही है। क्या ये नेक आदमियों का काम है? और इस पर क्या दलील है कि इस कपसी के छूने से यसू की शहवत ने जंबश नहीं की थी? नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला अस्तगफिरुल्लाह। अफसोस कि यसू को ये भी मैसर नहीं था कि इस फलसफे पर नज़र डालने के बाद अपनी किसी बीवी से सोबत कर लेता। यानी ये मिर्ज़ा कादियानी के नाउजुबिल्ला अकायद हैं और ये किस तरीके से अपनी ज़बान फाश ज़बान जो है वो हमारे पाक अंबिया कराम के हवाले से इस्तेमाल करता रहा। कहता है यंग एज हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल एंड देन सिंगल and a beautiful prostitute woman is lying in front of him, touching her body with his body. Is it the conduct of a pious man? And what is the evidence that Jesus didn't have a sexual excitement when getting touched by this prostitute? How sad that it was not possible for Jesus to have intercourse with one of his wives after gazing at the transgressor. तो नाउजुबिल्ला अल्लाह माफ़ करे हमें यानी ये हवाला पढ़ते हुए भी यानी खुद यानी डरते हैं कि पकड़ में ना आ जाए। लेकिन ये बातें मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी कुतब के अंदर लिखी हैं जो कि कादियानी जमात से छुपाई जा रही है।
माजरत बैरिस्टर साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ यार। आप ये जो इंग्लिश में हवाले आपसे मिल सकते हैं क्या? आप मुझे ये सेंड कर सकते हैं ताकि मैं और भी जो है लोगों को सेंड करूँ, क्योंकि ये इंग्लिश में है और ये बहुत ज़रूरी है कि ये इंग्लिश में लोगों को भी पता चले। जी जरूर। जी अब्दुल गोंदल साहब आए हैं जी जनाब। जी जनाब। जी कौन कहाँ से?